बच्चों आज हम लेके आए हैं बालाजी पब्लिकेशन के बुक से चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के चौथे भाग को। चलो सॉरी बेटा, यह इसका 5वां भाग है। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बेटा, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड है। इस पर आवेश जो है 100 माइक्रोकुलाम का है। आवेश को आप परिवर्तित रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दें, तब कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम सी की वैल्यू लिखते हैं। सी का मान कितना दिया है, 10 माइक्रोफैरड, ये आपके सी की वैल्यू हो गई। और आवेश कितना दिया है, 100 माइक्रोकुलाम, ये आपका हो गया है धारिता, और ये हो गया है आवेश। ठीक है, और आगे अगर बढ़ते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके बाद इसमें जो है दूरी को दोगुनी कर दी गई। अगर बेटा दूरी को दोगुनी कर दें तब क्या आएगा, ये देखते हैं। अब देखिए बेटा, पहले मेरी बात समझिएगा। यहाँ पर ये दिया है, अब हम एक कंडीशन में देखिए बेटा, दो आवेश। देखिए जो धारिता है, जब दूरी D1 बराबर D हो तब C1 बराबर 10 माइक्रोफैरड होगा। मेरी बात समझिएगा। जब दूरी कितनी कर दी जाए, को सवाल में देखिए, पढ़िए, कह रहा है जब इनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है 2D, तब धारिता जो है वो आधा हो जाएगा। आधा क्यों होगा बेटा, समझो। क्योंकि C बराबर फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। जब इसको डबल करोगे, मान लो दूरी डबल कर रहे हैं, बहुत ध्यान देखिएगा, तब C डैश हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2D। और ये पूरा C है, क्या है, तो C/2 हो जाएगा। धारिता क्या हो गई, आधी हो गई। तो दूरी दोगुनी करने से धारिता आधी हो जाती है। तो 5 का आधा 5, इसी फार्मूले में C की वैल्यू रख दिया हमने। C का मान कितना रख दिया, अगर यहाँ C का मान रख के 10 माइक्रोफैरड बटे 2 तो कितना आएगा, 5 माइक्रोफैरड। C डैश मतलब C2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आवेश वही रहेगा। अब मेरे Q1 का मान भी यही रहेगा। कितना दिया, पहले ये देखिए, 100 माइक्रोफैरड है। माइक्रो की वैल्यू -10 रख दे रहे हैं, -6 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 की पावर -4 कुलाम आएगा। C2 भी इसी को मान ले रहे हैं, 100 × 10 की पावर, प्रत्येक का आवेश वही है। सवाल में कह रहा है ना, इस पर इतने कुलाम का आवेश है। दोनों कंडीशन में आवेश उतना ही रहेगा, -4 कुलाम हो गया। बोलो अब भाई, ये अब आपको देखो C1 को इसमें बदलिए, क्या है उसमें फैरड में, तो 10 × 10 की पावर -6 फैरड, और ये हो जाएगा 5 × 10 की पावर -6 फैरड। अब आपको पता है कार्य ऊर्जा होता है, कार्य बराबर ऊर्जा में परिवर्तन, होता है। अच्छा ये बताइए, कार्य को अगर हम W लिखें तो ऊर्जा में परिवर्तन का डेल्टा U लिखेंगे। डेल्टा U क्या होता है, ये होता है U डैश -U। अब बताइए W बराबर U डैश का मान, या U2 - U1 ले लो, सिंपल फंडा। U डैश U2 - U1, ये माइनस है। ठीक है, U2 का मान एक, देखो U बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है बेटा, 1/2 Q²/C। ए भी होता है, C भी 1/2 CV² भी होता है। बहुत सारे फार्मूले होते हैं, मैंने इसको चुना है। तो बताओ 1/2 Q1²/C1, सॉरी C2 होगा ये ना, दूसरा है, इसका होगा 1/2 Q1²/C2²। आइए बेटा यहाँ पर वैल्यू रख के उसको कैलकुलेट करते हैं ना। आइए पहले मान रखते हैं। W बराबर, बताइएगा, 1/2 कॉमन कर ले रहे हैं। Q2 का मान कितना है बेटा, Q2 का मान है ये 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर। उसके बाद C2 का मान है 5 × 10 की पावर -6, -1/2 कॉमन हो चुका है। Q1 का मान भी उतना ही है बेटा, 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर। अब बचेगा कौन, C2 का मान कितना है, एक मिनट, C1 होगा ना यहाँ भाई, C2 इधर है तो ये C1 होगा, C1 है 1, तो C1 का मान कितना है, 10 × 10 की पावर -6। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको इधर सॉल्व करेंगे अब। ठीक है,
बताइएगा बेटा, ये तो रफ काम था ऊपर। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो कैसे सॉल्व होगा बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। W बराबर, ठीक है, 1/2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 10 के पावर -8, अब ये हो जाएगा 5 है, अब ये पावर ऊपर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। भाई माइनस ऊपर गया प्लस हो गया, ये भी -8 हो जाएगा। भाई 4 दूनी 8, ये बटे में 10 रहेगा, ये ऊपर जाके +6 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है बेटा, 1/2। पहले एक काम करो, सबसे पहले एक काम करो, इनको ऐड करो तो आएगा -2/5, और माइनस इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 की पावर -2। भाई 6 घटा देंगे, 8 से 6 जाएगा 2 ही तो आएगा 10। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेने जा रहे हैं, कॉमन कर लो उधर से पीछे से। देखिए जब 10 की पावर -2 कॉमन करेंगे तो 1/5, 1/10, 10 की पावर -2 कॉमन हो गया। अब देखिएगा तो बहुत ध्यान से आंसर आने वाला आपका 1/2, एलसीएम लेंगे 10 आएगा एलसीएम, इसका इसमें भाग देंगे तो 5, इसका इसमें भाग दो 2 आएगा, 2 1 कम 2, इसका इसमें भाग देंगे 1, और गुणे 10 की पावर -2। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ घटाने पे 1/2, और ये आएगा 1/10, गुणे 10 की पावर -2। अब देखिए अब एक काम करिए, थोड़ा सा और स्टेप बचा है, तो इसको लिख सकते हैं 1/20, 1/20 लिख सकते हैं, गुणे 10 की पावर -2। अब कुछ ऐसा करो कि 1 में 20 का भाग तो देने में दिक्कत हो रही, तो एक काम करो, इसको लिख सकते हैं 100/20 गुणे 10 की पावर -2, और 1 10 की पावर -2। देखिए ये वाला जो है, ये वाला स्टेप, ये वाला इधर हो गया। अब 100 से गुणा, 100 से भाग दे दिया, 100 से भाग दे दिया, 100 से गुणा किया, 100 से भाग हो गया, ये इसका अपोजिट है, ताकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है ना, इसका मान कितना होता है 1। अगर कहीं लिखा है 100 गुणे 10 की पावर -2 तो इसकी वैल्यू 1 होगी, या 1000 गुणे 10 की पावर -3 तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसका भाग दो, जैसे हम भाग देंगे 100 में, 20 पंचे 100, और गुणे 10 की पावर, ये जुड़ जाएगा -2 4 जूल आएगा। यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल पढ़िए क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर है। किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट स्रोत से आवेशित करके स्रोत से अलग कर दिया गया है। अब संधारित्र की प्लेट के बीच एक परावैद्युत भर दिया गया है, तो परावैद्युतांक 2 है। यदि वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड हो तो परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद पश्चात इस संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना करनी है। देखिए बेटा, इसमें सवाल को अगर पढ़ा जाए तो 5 वोल्ट है, इसी को आप V0 भी मान सकते हैं, V भी मान सकते हैं ज़रूरत पड़ने में। 5 वोल्ट की क्या हो गई, बैटरी हो गई है, और अगर इसमें आगे वो आवेशित करने पर अलग कर दिया गया है। अच्छा, अब संधारित्र के प्लेटों के बीच एक परावर्तांक भर दिया गया, K है, K का मान कितना है, 2 है। यदि वायु में धारिता, वायु मतलब C0, इसको वायु में मानते हैं, 10 माइक्रोफैरड ये वायु में है, तब अगर हम बात करें इसका निकालने के लिए तो C बराबर फार्मूला होता है C0 के, ये फार्मूला होता है ना, C बराबर फार्मूला क्या होता है, C0 के। तो यहाँ से अगर हम C की वैल्यू निकालें तो C0 की वैल्यू 10 है, और 10 माइक्रोफैरड है, और K की वैल्यू है 2, तो इस हिसाब से ये कितना हो गया, ये हो गया 10 दूनी 20 माइक्रोफैरड। ये आ गया परावैद्युत में, परावैद्युतांक में हो गया, ये वायु में हो गया। 2 C मिल चुका है हमको। अब मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। आइए निकालते हैं। इतना करने के बाद अब हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होता है क्या बेटा, आइए देखते हैं कि परावैद्युतांक भरने के बाद, यहाँ बता दें, परावैद्युतांक भरने के बाद ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या ऊर्जा लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या लिख देना है, संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा। फार्मूला होता है U बराबर 1/2 Q²/C। अब Q बराबर हम फार्मूला आपको बता दें, आप Q की जगह यूज करोगे C0 V0, भाई आवेश ये यूज करोगे, Q बराबर CV होता है ना। आइए बेटा यहाँ पर मान रख के इसको कैलकुलेट करते हैं।
u बराबर 1/2 C0 V0 का होल स्क्वायर बटे सी, u बराबर 1/2। अब इसको लिख सकते हैं C0 स्क्वायर V0 स्क्वायर बटे सी। अब सारा मान रखो 1/2। C0 की वैल्यू कितनी है 10, माइक्रो की वैल्यू रख दे रहे हैं हम 10 माइक्रो की वैल्यू भी रख देंगे, होल स्क्वायर V0 मानो चाहे V मानो, बात एक ही है, 5 का स्क्वायर बटे सी की वैल्यू, सी कितना निकाला था 20 × 10⁻6 होता है बेटा। माइक्रो की वैल्यू 10⁻6 होती है, गलती हो गई सही कर लेना। अब देखिए 1/2, 10 का स्क्वायर 100, ये 10 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 बटे 20 × 10⁻6। अब देखिए बेटा यहाँ पर, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 0 0 कट गया, ठीक है। अब u बराबर होगा, ये 25 है, ये 25 है ना, 25 यहाँ रहने दो, बटे 25 हो गया, बटे 25 दो दूनी कितना होगा, ये 2 और ये 2 4 हो गया, गुणे 10 की पावर, देखो ये 1 मान ले रहे हैं इसको हम, 10 की पावर 1, और ये -12, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। फिर समझो, ये +1, ये -12, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से u का मान कितना आएगा, भाग दो बेटा, अगर 4 छंग 24 तो ये 6.5 आएगा, भाग दे के देख लेना, 6 और 1 7, 12 में से 7 गया, आ गया 5, कितना आ गया -5 जूल। ये आ गया मेरा आंसर बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर सवाल को अच्छे से पहले पढ़िए, क्या कह रहा है उसको समझिए। कह रहा है एक समांतर प्लेट के बीच की दूरी कितना दिया बेटा, 1 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलने के लिए 10⁻2 से गुणा कर दो, तो यह दूरी हो गई आपका मीटर में। मीटर लिखा नहीं, इधर लिख दे रहे हैं मीटर। अब क्या कह रहा है, तथा प्लेटों का क्षेत्रफल की बात करें, ए 0.01 मीटर स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। और आगे करें तो 150 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ा गया है, 150 वोल्ट का क्या हो गया, विभव हो गया, विभवांतर हो गया। और कह रहा है बेटा, आवेशन बैटरी को हटाकर संधारित्र के प्लेटों के बीच 7 परावैद्युतांक, के का मान दे दिया 7, ये हो गया परावैद्युतांक। अब आगे बढ़ो, कह रहा है एक गुटका रख दिया जाता है तो परावैद्युतांक के माध्यम में क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। क्या, क्षेत्र की तीव्रता, इसे बोलते हैं क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्षेत्र की तीव्रता, ये हमें निकालना है। अब मेरी बहुत ध्यान से बात समझिएगा, हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, ये फार्मूला याद करिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युतांक में, परावैद्युतांक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या बेटा, ई बराबर V/KD, ई बराबर V/KD। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ई बराबर V का मान ये है 150, के का मान 7 है, और डी का मान, इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 × 10⁻7। क्षेत्रफल से मतलब है नहीं है, बोलो बेटा। अब यहाँ पर देखिए, ई बराबर 150/7, ये ऊपर जाके कितना था, 2 था ना, ये देखो, ये ऊपर जाके +2 हो जाएगा, 1 0 इसको दे दो, तो हो जाएगा ई बराबर 15/7 × 10⁻1 0 इसको मिलेगा। देखो इसको लिख सकते हैं ऐसे, × 10⁻2, और इसके ऊपर 1 मान लेंगे, तो ई बराबर हो जाएगा 15/7 × 10⁻1 3 न्यूटन पर कूलाम लिखो, चाहे वोल्ट प्रति मीटर लिखो। यही हमारा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले आइए इसको देखते हैं, समझते हैं, फिर आगे करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, को जिसका प्लेट, एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिस प्लेट का क्षेत्रफल दिया है 0.2 मीटर स्क्वायर ना, ये दिया है स्क्वायर, ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया।
अगर और अब आगे और बात करें हम, तो इसमें बीच की दूरी d होता है, कितना दिया है 10⁻² मीटर में है। और बात करें वोल्ट दिया है, v का मान दिया है 1000 वोल्ट, 1000 लिखो चाहे 10⁻³ लिखो, बात एक ही है। और आगे बढ़ें तो फिर बैटरी को हटाकर अब प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए। ओ हो, दूरी दोगुनी हो गई। जब दूरी दोगुनी होती है, फिर सुनो, जब दूरी जैसे d2 दोगुनी हो गई तो धारिता जो होती है वो आधी हो जाती है। हमने बताया था ना, याद कर लेना। दूरी दोगुनी होते ही धारिता पहले वाले की आधी हो जाती है। तब कितना कार्य करना पड़ेगा, W निकालना है, कार्य ही ऊर्जा है। तो संधारित्र का अंतिम विभव मतलब V2 भी बताना है। अब देखिए बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से, ये कार्य हो गया, ये अंतिम विभव हो गया। तो उसे काम का, तो पहले आइए अंतिम विभव निकाल लेते हैं। ये V1 होगा, ये V2 होगा। अब C1 पहले आइए निकाल लेते हैं। जब तक C1 नहीं निकालेंगे तब तक काम होने वाला नहीं है। देखिए बेटा पहले आइए C1 निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारा A1 होगा, ये D1 होगा। अब C1 के लिए फार्मूला होता है ε0 A/D1। अब आप बहुत ध्यान देखिएगा, C1 ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12 और ये एरिया दिया है 0.2 ना मीटर स्क्वायर। और दूरी कितना दे दिया है, इसको देखो। अब देखिए बेटा d की वैल्यू कितनी है 10⁻²। अब हम क्या करेंगे, C1 की वैल्यू निकालने के लिए 2 का गुणा करेंगे तो 1.77 आएगा, गुणा करके देख सकते हैं आप। -12 ये ऊपर जाके +2 हो जाएगा। C1 की वैल्यू आएगी 1.77 × 10⁻10 हो जाएगा फैराड। अब हम U1 निकालना चाहते हैं 1/2, कार्य निकालने के लिए U1 निकालना पड़ेगा 1/2 C1 V², V1 स्क्वायर भी मान सकते हैं ना, C1 V1 स्क्वायर। अब लेकिन इसके लिए अब हम एक बात आपको समझनी पड़ेगी, V समान रहेगा बेटा, मेरी बात समझो। इस कंडीशन में V समान रहेगा, यही हमारा V है, ये क्योंकि हटा दिया था, इसको V मानो, V1 ना मानो, V दोनों में सेम रहेगा। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, U1 बराबर 1/2, C1 का मान कितना है 1.77 × 10⁻- कितना था -10 और V का मान कितना है 1000। इसको लिख सकते हैं 10⁻3, 10⁻3 का स्क्वायर करोगे 6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अब बताना। अब आ जाएगा U1 बराबर 1/2 1.77 × 10⁻4 आ जाएगा, 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अरे भाई 1 0 इसको दे दो, पहले बता रहे 1 0 जब अभी रुक जाना, -4 आ जाएगा। और जब इसका हम भाग देंगे इसमें तो आएगा 0.885 × 10⁻4। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 10 से भाग 10 से गुणा करेंगे, जैसे 10 से गुणा करेंगे 8.85 आ जाएगा और 10 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा, जूल U1 आ गया। अब हम निकालेंगे U2 बराबर होता है 1/2 C2 V²। अभी हमने क्या था, जो भी C1 होगा उसका आधा होगा। अगर C2 आपको निकालना है तो जो भी दिया यहाँ पर C1, इसी का कहाँ गया C1, इसी का आधा, उसी में 2 का भाग चला जाएगा, मेरी बात समझिएगा। अब बताइएगा U2 बराबर 1/2, C2 क्या है C1/2 है, जब यहाँ लिखेंगे तो C1/2 हो जाएगा, बोलो V² हैं। अब बताइएगा, अब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब बा इसका स्थिर ऊर्जा आधी हो जाएगी। भाई देखो अब ये 2 हो गया, इस 2 को अगर किनारे कर दें 1/2 CV² को अभी हमने सॉल्व किया ना, मेरी बात समझो। 1/2 कॉमन करके फिर से 1/2 C1 V², अभी इसको हमने सॉल्व किया, देखो 1/2 C1 आंसर कितना है, इतना आएगा। तो U2 का मान हो जाएगा 1/2, ये वाला, इसकी वैल्यू कितना आया अभी 8.85 × 10⁻5। अगर इसमें भाग दें अगर 2 का तो क्या आएगा, 2 चौको 8, भाग दो बेटा ज़रा 2 का। इसमें बच्चों इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है सवाल में ये मिस्टेक हो गया, जैसे मैंने यहाँ पर क्या रखा था, V1 ले लो, यहाँ पर V1 कितना है 1000 है और V2 निकालना पड़ेगा हमको ना, V1 1000 हो गया था। अब हमको V2 की ज़रूरत पड़ेगी, बिना देखिए V2 की निकालने के लिए आपको एक फार्मूला बता दे रहे हैं, बोलो V1/D1 बराबर V2/D2। ये मैं फार्मूला बता रहा हूँ, इसी से लगाइए। V1 का मान 1000,
और D1 का मान D है, V2 का मान निकालना और D2 का मान 2D है, डबल हो जाता है। D कटेगा, ये इधर चला जाएगा, 2000 बराबर V2 आ गया। तो V2 का मान कितना आ गया, 2000 वोल्ट। अब देखिए बेटा, अब यहाँ अगर 2 होगा, इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। 2 2 और 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। C1 का मान जो है वो क्या है, 10 की पावर कितना है। अब देखिए C1 का मान, अब यहाँ पर C1 का मान रखना है, उसको आधा करना है। जो भी मान उसको रखो C1 की वैल्यू ना। C1 की क्यों रखें भाई, C2 जो है C1 का आधा हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू हम रखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1.77 और 10 की पावर -10। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, 1.77 इंटू 10 की पावर -10 इतना हो गया, 1/2। बोलो। अब देखिए ये बटे में ये वाला 2 हो गया, और V2 का मान कितना ये है, तो ये हो जाएगा 4 × 10 की पावर 6 हो जाएगा। भाई इसी को हम लिख सकते हैं, V2 को 2 × 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। जब स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, अब इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब देखो बेटा, ये 2 मिलके इसको काट देंगे तो U2 का मान आ जाएगा 1.77 इंटू 10 की पावर कितना, ये 6 घटा दो -4, कितना जाएगा, -4 आ जाएगा। अब एक काम करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, 10 से गुणा करोगे 17.7 हो जाएगा, और 10 से जब गुणा करेंगे तो 10 से भाग देंगे, ये बढ़ जाएगा। अब लिखेंगे कार्य ऊर्जा है। अब इसके बाद वाला फॉर्मूला याद करो बेटा, W बराबर होता है U2 माइनस U1। U2 का मान लिखो पहले, ये हो गया, और माइनस U1 का मान लिखो। U1 का मान ये है बेटा, ये U1 का मान है, और ये U2 का मान। थोड़ा ध्यान देना बेटा कैलकुलेशन, ठीक है। अब घटा दो, अब कॉमन कर लो पहले। 1 मिनट, कहीं गलती हो रही। U1 का मान कितना है, 8.85 है ना, 8.85। अब कॉमन कर लो बेटा पावर, तो 17.7 माइनस 8.85 जब कॉमन कर लेंगे तो 10 की पावर -5। अब कितना आएगा, अब जो आएगा मेरा आंसर होगा। घटा दो बेटा, 17.7 से ये घटाएंगे तो आएगा 8.85 × 10 की पावर -5 जूल आएगा आंसर। यही मेरा फाइनल आंसर होगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। और बेटा आपका अंतिम विभव ये आ गया, ये आपका अंतिम विभव। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 20वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, कह रहा है 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो उसकी तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, C1 हमारे पास है 1 माइक्रोफैरड, C2 हमारे पास है 2 माइक्रोफैरड, और C3 हमारे पास है 3 माइक्रोफैरड। एक बार इनको हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। दोबारा हमको इसको समांतर क्रम में जोड़ना है। आइए बेटा, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत ये है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, हम श्रेणी क्रम में, तब फार्मूला होगा 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3। अब बताइए, 1/C बराबर 1/C1, C1 कितना है 1, C2 कितना है 2, और C3 कितना है 3। इसको सॉल्व करो बेटा। 1/C एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6। 1 का भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 कम 6। 2 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 1 कम 3। 3 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 1 कम 2। तो 1/C बराबर 6 3 9 2 11। 11/6 आएगा, इसको पलट दो, पलटते ही हो जाएगा 6/11 माइक्रोफैरड। ये सीरीज में आया है। एस का मतलब जब इसको हमने एस में जोड़ा था, सीरीज में, सना श्रेणी क्रम। अब आइए इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम, समांतर क्रम का फार्मूला होता है CP बराबर C1 + C2 + C3।
Cp बराबर C1 1, C2 2, C3 3, तो Cp बराबर 3 2 5 1 6 माइक्रो फैरड होगा। ये क्या आ गया? Cp की वैल्यू आ गई। बच्चों यह हमारा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो पहले 21 नंबर क्वेश्चन को देखने के लिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन 21 नंबर क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है। समांतर क्रम में जुड़े दो संधारित्र का तुल्य धारिता दिया है। Cp का मान दिया है, Cp का मान दिया है कितना 16 माइक्रोफैरड और श्रेणी क्रम में Cs का मान दिया है 3 माइक्रोफैरड। तब संधारित्र प्रत्येक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। C1 ज्ञात करना है। अब कितने हैं बेटा? समांतर 2 हैं। C2 ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं बेटा, C1 और C2 ज्ञात करना है। फिर समझो 21 नंबर सवाल में क्या दिया बेटा? Cp समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता 16 माइक्रोफैरड है और श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता ये है समांतर क्रम और ये है श्रेणी क्रम। अब एक काम करिए, सबसे पहले हम इसको किस में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में समांतर क्रम का Cp बराबर फार्मूला होता है C1 प्लस C2। Cp का मान है 16 माइक्रोफैरड नहीं लिखेंगे, C1 प्लस C2। तो इसको हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2 बराबर 16। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसको किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। आइए बेटा यहाँ पर लिखते हैं। आइए बेटा, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C का मान 3 है, C1 C2 एलसीएम ले रहे हैं। देखो बेटा एलसीएम लेने जा रहे हैं हम। C1 C2 इसका इधर गुणा करेंगे C2 प्लस C1 तो 1/3। अब देखो C1 प्लस C2 की वैल्यू 16 है तो यहाँ 16 लिख दे रहे हैं। भाई C1 प्लस C2 की वैल्यू कितना है? 16। देख लो 16 C1 इंटू C2। अब देखिए बेटा इधर हम सॉल्व करेंगे। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। जब ये इधर चला जाएगा तो आएगा C1 C2 बराबर 16 गुणे 3। तो कितना आ जाएगा? C1 C2 बराबर 16 16 32 16 3 48 समीकरण 2। अब इसके बाद देखो बहुत ध्यान से सर्व समीका लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सर्व समीका। सर्व समीका क्या होता है बेटा? C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2। बेटा A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर A प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है बेटा। अब आइए बेटा आगे सवालों को सॉल्व करते हैं। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर निकालना है। अब देखिए C1 प्लस C2 का मान 16 है, 16 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे C1 C2 का मान 48 है। भाई C1 C2 मान कितना? 48 है। अब बताइए C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर होता है 256 और 16 का इसमें मल्टीप्लाई करो। 4 8 32 के 2 हासिल लगा 3, 4 चौक 16 मेरा 4 8 32 रो हासिल लगा 3, 4 चौक 16 3 19। अब इसको घटा दो बेटा C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर घटा दो। 6 में 2 गया 4, 15 15 में 9 गया 6 और यहाँ 1 में 1 गया कुछ नहीं। अभी किसका स्क्वायर होता है? C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर ये होता है 8 का स्क्वायर। अब हम यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर को काट देंगे तो मेरा एक इक्वेशन बन जाएगा क्या? आइए बता दे रहे हैं यहाँ पर C1 माइनस C2 बराबर 8। यह समीकरण मेरा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ नियम लगाने वाले हैं समीकरण देखिए बेटा समीकरण 1 और 3 को जोड़ते हैं। 1 और 3 को जोड़ो। 1 कहाँ है? ये है। क्या है? C1 प्लस C2 बराबर 16 और दूसरा क्या है? C1 माइनस C2 बराबर 8। जब इनको हम जोड़ेंगे तब क्या होगा? प्लस माइनस कैंसिल, 1 C1 2 C1 और 16 8 16 8 24। अब भाग देंगे C1 बराबर कितना आ जाएगा? जब भाग देंगे तो 24/2 तो C1 का मान आ गया 12 माइक्रोफैरड इसका मात्रक था। ठीक है।
अब हम किसी एक में मान रख के दूसरा मान निकालते हैं। आइए बेटा यहाँ पर कर लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, C1 का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 में रखो भैया। C1 का मान कितना है, 12। 12 प्लस C2 बराबर 16। ठीक है, अब ये C2 अपनी जगह पर रहेगा 16। ये 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो C2 का मान कितना आ जाएगा, C2 बराबर 12 में 16 जाएगा 4 आएगा। कितना आ गया बेटा, 4 माइक्रोफैरड। ये हमारा C2 का मान आ गया। बच्चों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बच्चों 22 नंबर सवालों को देखते हैं। क्या कह रहा 22 नंबर सवाल, कह रहा 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाए कि किस प्रकार जोड़ा जाए कि इसकी समतुल्य धारिता 5 ओम आए। अब मेरी बात समझिएगा, C1 दिया है हमको 3 माइक्रोफैरड, C2 दिया है हमको 3 माइक्रोफैरड और C3 दिया है हमको 6 माइक्रोफैरड। और कह रहा है किस प्रकार जोड़ा जाए उसकी तुल्य धारिता। जो तुल्य धारिता हो वो कितना है, जो C हो वो आना चाहिए कितना, 5 माइक्रोफैरड। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, आइए सबसे पहले हम सोच रहे हैं। देखिए बेटा ये जो आंसर है, अगर देखिए इनको हम पैरेलल में जोड़ते तो 6 होगा। तो इसमें एक काम करते हैं, पहले 2 को सीरीज़ में जोड़ते हैं, फिर 1 को पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, देख अब यहाँ लिखें हम C1 और C2 को श्रेणी में जोड़ दो। श्रेणी में जो आए उसे समांतर में जोड़ दो। उसे समांतर क्रम में जोड़ने पर आओ एक बार पहले श्रेणी में जोड़ते हैं। श्रेणी का फार्मूला क्या होता है बेटा, C1 और C2 इन सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में 1/C बराबर C डैश होगा C1 प्लस C2। और ध्यान रखिएगा 1/C डैश C1 3 C2 3 1/C डैश एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो 1 प्लस 1 तो 1/C डैश बराबर 2/3। ठीक है, अब यहाँ C डैश का मान निकालेंगे। C डैश बराबर इन्वर्स कर देंगे 3/2 माइक्रोफैरड आ गया। अब हम लिखेंगे जो आया C डैश और C3 इन पैरेलल। तो बताओ बेटा इसमें फार्मूला क्या होगा, C बराबर C1 प्लस C2 C डैश प्लस C3 होगा। इसको काटो फिर से, क्या होगा बेटा, C बराबर C डैश प्लस C3। C डैश का मान अभी निकाला है 3/2 और C3 का मान है 6। अब एलसीएम लेंगे, नीचे 1 मानेंगे तो 2 आएगा। इसका इधर गुणा होगा 3 1 कम 3, इसका इधर गुणा होगा 6 दूनी 12। 1 मिनट कहीं गड़बड़ी हो रही। चलिए बेटा ये मेथड मेरा फेल हो गया, इसमें नहीं आएगा, ये मैंने माना था। अब एक काम करो, C1 और C3 को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें, जो आए उसे समांतर क्रम में जोड़ दें, तो C1 और C3 के अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, मेरी बात समझिएगा, ये मेथड से आने वाला नहीं है। तो एक काम करो C1 और C3, C1 3 है, ये 6 है। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा। इसका इधर गुणा, अब इसका भाग दो तो 2 आएगा भाई, 3 दूनी 6। ये इसका भाग देंगे 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 3/6। जब 3/6 हो जाएगा तब इसको अगर हम इन्वर्स करें, यहाँ बता दें, यहाँ जब इसको इन्वर्स करेंगे तो C डैश बटे 1 आएगा, ये 6/3 हो जाएगा। C डैश बटे भाग देंगे तो 2 माइक्रोफैरड आएगा। ये आ गया C डैश का मान। इसको हटा दो बेटा, ये जो है हमारा बेकार हो चुका है। अब देखियो C डैश जो है वो C2 बचा था ना, C2 इन पैरेलल, इनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब ध्यान दो C डैश का मान कितना है 2, इसको भी काट दे रहे हैं यहाँ पर। चलो बेटा यहाँ से फिर से कर दे रहे हैं, तो बताना, यहाँ बता दें यहाँ पर। ठीक है, सबको हटा दो। अब यहाँ क्या लिखेंगे, C डैश और
समांतर क्रम में जोड़ने पर अब देखिए बेटा, अब क्या होगा, C बराबर C डैश प्लस C2, तो C बराबर C डैश का मान 2 है, C2 का मान 3 है। देख लो, C2 का मान 3 है, 3 2 5 माइक्रोफैरड आया। यही मेरा आंसर लाना था। तो मेरे कहने का मतलब बेटा, इसमें 2-3 तरीका आपको अपनाना पड़ेगा और गलतियाँ होंगी, और जब गलतियाँ होंगी तभी आप उससे सीखोगे। नोट कर लो बेटा। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पहले आप अच्छे से पढ़िए। 23 नंबर सवाल कह रहा है बेटा, 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र को किस प्रकार जोड़ा जाए कि उसकी तुल्य धारिता 9 माइक्रोफैरड, 4.5 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड हो जाए। तो आइए बच्चों, 3 माइक्रोफैरड की 3 धारिता C1, C2, C3, इस तीनों की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड वाली धारिता है। अब इनको किस प्रकार जोड़ा जाए कि इनका तुल्य धारिता, मेरी बात समझो, पहले नंबर में आना चाहिए 9 माइक्रोफैरड, दूसरे नंबर में आना चाहिए 4.5 माइक्रोफैरड और तीसरे नंबर में आना चाहिए 2 माइक्रोफैरड आएगा। आइए देखते हैं। तो पहले नंबर में हम ये नियम बनाने जा रहे हैं। देखो, इसमें देखो 3 त्रिक 9, तो इसका मतलब समांतर क्रम में अगर जोड़ दें हम, क्या लिखें, पहला नंबर C1, C2, C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, अगर समांतर क्रम में जोड़ें तो उसका फॉर्मूला होगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C बराबर C1 का मान कितना है 9, C2 का मान सॉरी 3 है, 3 ये भी है, 3 ये भी है, 3 ये भी है, C1 भी 3, C2 भी 3, C3 भी 3। तो जोड़ने कितना आया बेटा, जब इन सबको हम जोड़ें तो कितना आएगा बेटा, तो C का मान 3 त्रिका 9 आ गया, 9 माइक्रोफैरड, ये मेरा आंसर आ गया। पहले का आंसर आ चुका है। अब आइए बेटा दूसरे का आंसर देखते हैं। अब हम ये सोच रहे हैं, अगर 2 को समान श्रेणी क्रम में जोड़ दें और तीसरा समांतर क्रम में जोड़ दें, C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ो, श्रेणी क्रम में ना, और जो आंसर आए उसको समांतर में जोड़ें। पहले श्रेणी में एंड C3 को समांतर क्रम में जोड़ें। आओ पहले C1 C2 को श्रेणी में जोड़ो। 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C डैश बराबर C1 का मान 3 और C2 का मान भी 3 है, तो 1/C डैश बराबर एलसीएम लेंगे 3 ऊपर 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1/C डैश बराबर 2/3 और C डैश का मान आ जाएगा 2/3, उल्टा करेंगे, ओ हो, तो 3/2 हो जाएगा माइक्रोफैरड। अब देखिए बेटा, अभी हमने क्या कहा, अब जो आंसर आया है उसको इसके समांतर क्रम में जोड़ेंगे। इसका मतलब C जो है C डैश और C3 समांतर क्रम में होगा। मेरी बात समझिएगा, C बराबर C डैश का मान आ गया 3/2 और C3 है 3। अब आपको पता है 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5 आएगा और 3, और जब इनको जोड़ेंगे 1.5 और 3 4.5 माइक्रोफैरड। बच्चों ये मेरा आंसर आ चुका है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम अगला बताने जा रहे हैं। अब देखिए, अब तीनों को अगर देखो 2 को समांतर क्रम में जोड़ के तीसरे को श्रेणी क्रम में जोड़ो, C1 और C2 को इस बार समांतर क्रम में जोड़ो, को समांतर क्रम में, फिर C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ें। चलो बेटा फार्मूला बोलो। देखिए, अगर समांतर क्रम इनको जोड़ें तब फार्मूला होगा C डबल डैश, एक बार डैश मान चुके हैं, C1 प्लस C2, C डबल डैश बराबर C1 का मान 3, C2 का मान 3, C डबल डैश आ गया 6 माइक्रोफैरड। अब जो आया उनको क्या C डबल डैश और C3
को श्रेणी क्रम में जोड़ना था। किसमें? श्रेणी क्रम में। तो फॉर्मूला क्या होता बेटा? तो 1/c बराबर 1/c डबल डैश प्लस 1/c 3। तो 1/c बराबर 1/c डबल डैश का मान कितना? 6 है, इसका है 3। तो एलसीएम कितना आएगा बेटा? और ये यहाँ बता देते हैं। 1/c बराबर एलसीएम आएगा 6, इसका 6 का भाग देंगे, 6 दूनी तो कितना? 6 कम 6। अब इसका 3 का भाग देंगे, 2 आएगा। क्यों बेटा? 1/c बराबर 3/6। इसको काटो, 3 एक कम 3 दूनी 6। आंसर कितना आना चाहिए था? 2। तो 1/c बराबर आंसर आ गया 3 एक कम 3 दूनी 6। जब इसको हम पलटेंगे बेटा, इसी को जब हम पलटेंगे तो c/1 बराबर 2/1 हो जाएगा। तो c का मान आ जाएगा 2 माइक्रो फैरड। मेरी बात समझ में आया बेटा? इसके बाद का आंसर ये है, ये 2 है। इसके बाद ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 माइक्रो फैरड, 24 नंबर सवाल है बेटा ये, ठीक है। कह रहा है 2 माइक्रो फैरड धारिता वाले कितने, इसको C1 मान ले रहे हैं, ठीक है। इसको क्या मान ले रहे हैं? C1। 2 माइक्रो फैरड वाले संधारित्र वाले कितने संधारित्र किस प्रकार संबंधित किए जाएं कि उन्हें 75 माइक्रो कूलाम आवेश देने पर संयोजित का विभवांतर 300 वोल्ट हो जाए, ठीक है। चलो बेटा, C1 बराबर 2 माइक्रो फैरड हो गया। मेरी बात बताइएगा, हो गया। अब इसके बाद देखो Q2 बराबर मान लो कितना है? 75 माइक्रो फैरड बता रहे हैं, और V2 बराबर है 300 वोल्ट। अगर हम यहाँ से C2 निकाल लें, C बराबर क्या होता है? Q/V। ये सूत्र होता है किसकी? संधारित्र की धारिता का, ठीक है। किसका फॉर्मूला होता है बेटा? संधारित्र की धारिता का। C2 बराबर 2 लगेगा तो Q2/V2 होगा। C2 लगेगा, Q2 का मान है 75 माइक्रो की वैल्यू रख देंगे, बटे V2 है 300। अब बताइएगा C2 का मान कितना आएगा? अब बताइए, एक काम करते हैं, पहले ये नीचे लेके आते हैं। तो 75 3000, और जब नीचे आएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा। अब थोड़ा सा सॉल्व करो। C2 बराबर 75/3 है, 3 × 10 की पावर 8 लिख दें भाई, 2 जीरो इसको दे रहे हैं। अब भाग दो बेटा इसका, 75 में भाग दो। अगर हम इसमें भाग दें तो कितना आएगा आंसर? इसको देखो पहले, या तो एक काम करो, इसको -6 रहने दो बेटा ऊपर, बता रहे क्यों। -6 रहने दो, भी कट जाएगा जब डिवाइड देंगे ना उसमें। बेटा एक गलती हो गई, इसको ऐसे रहने दो, इसको 300 रहने दो, इसको काटो पहले। ये 6 ऊपर, इसको ऊपर भेजो बेटा, ये गलती हो गई। 300 इसको रहने दो, और 10 की पावर -8 ऊपर रहने दो। काटो, 5 से काट रहे हैं। 5 एक कम 5, 5 25, 300, 5 6 30, और 10 की पावर 6 होगा ना, वो भी -6 होगा। इतना याद रखना, -6 होगा। यही वाला स्टेप लिख दिया, ये वाला मत लिखना। यही स्टेप से है। देखो हमने इसको काट दिया। अब फिर 5 से काटो, 5 तिहाई 15, 5 दूनी नहीं 5 तिहाई 15, 5 एक कम 5, और कितना आएगा? 5 तिहाई 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। तो इतना आ गया। फिर कट रहा है कि कब तक कटेगा भैया ये? C2 का मान आ गया 3 एक कम 3 चौक 12, इतना आ गया। अब देखिए बेटा, अब हम निकालेंगे n। क्या निकालेंगे? संख्या का फार्मूला होता है n बराबर C1 + C2। इसको लिख सकते हैं 1/4 माइक्रो फैरड। भाई ये माइक्रो की वैल्यू हो गई ना, लिख सकते हैं। तो n का मान अब निकालने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए बेटा। n बराबर C1/C2। C1 का मान कितना है? 2 माइक्रो फैरड, और C2 का मान कितना है? 1/4 माइक्रो फैरड। माइक्रो फैरड से माइक्रो फैरड कट गया। अब जो ये है 2 के नीचे 1 मानेंगे हम, 1/4, बीच का गुणा बीच का, नीचे गुणा ऊपर। तो कितना आ गया बेटा n का मान?
एक एक कम एक, 4 दूनी 8, 8/1 आया, तो n का मान केवल 8 होगा। तो कितने बेटा 8 संधारित्र को मुझे जोड़ना पड़ेगा, कितने 8। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन के बाद आता है 25 नंबर क्वेश्चन। पहले अच्छे से पढ़िए। कह रहा है समान धारिता के 4 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़े हैं। जब इन्हें 1.5 वोल्ट से जोड़ते हैं तो प्रत्येक पर 155 माइक्रोकुलाम का आवेश संचित हो जाता है। यदि श्रेणी क्रम में जोड़ें तो उसी को आवेशित किया जाए, तब उस पर संधारित्र पर कितना आवेश संचित होगा। देखिए बेटा 25 नंबर क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, पहले समझिएगा। इसमें कह रहा है 4 संधारित्र C1, C2, C3, C4 बराबर C है ना, लिखा है ना। 4 संधारित्र को पहले हम इसको किस में समांतर क्रम में जोड़ते हैं ना। जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं, मेरी बात समझिएगा, तब उसको 1.5 वोल्ट, तो V का मान कितना है 1.5 वोल्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा ना। और जोड़ने पर प्रत्येक का आवेश, तो Q1 Q2 Q, प्रत्येक का आवेश कितना हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट 1.5 माइक्रोकुलाम प्रत्येक का हो गया। तब इसका समझ में आया बेटा। एक काम करते हैं, पहले यहाँ से हम निकालते हैं इनका आवेश, फिर पहले यहाँ से आवेश निकाल लेते हैं। पहले इनको C निकालो पहले। जब इनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, किसमें समांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, तो C P बराबर समांतर में ना, तो P होगा C प्लस C प्लस C प्लस C, तो CP बराबर हो जाएगा 4C। कितना हो जाएगा 4C। फार्मूला होता है आवेश का, आवेश का फार्मूला लगाओ। आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर CV। Q का मान कितना दिया, प्रत्येक का आवेश वही है 1.5 माइक्रो की वैल्यू -6। C का मान CP P मानेंगे ना, CP का मान 4C और V का मान 1.5। यहाँ से अगर हम C की वैल्यू निकालें, मेरी बात समझिएगा, तो सबकी धारिता आ जाएगी। अब यहाँ से अगर हम C का मान निकालते हैं तो क्या आएगा बताइएगा। इसको देखिए बेटा, ये कट रहा है, इसमें ये चीज़ इससे कट गया, अब ये बटे में चला गया, तो 4C बराबर हो गया 10 की पावर -6। तो C का मान कितना आ जाएगा, या तो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण क्या मान लो 1 मान लो, अभी आगे काम आएगा। अब हम अगर इन्हीं को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किसमें श्रेणी क्रम में, क्वेश्चन में कह रहा है ना बाद में उसी को श्रेणी क्रम में जोड़ो, तो क्या होगा 1/C S बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3, बोलो C1 C2 C3 और 1/C4, तो 1/CS बराबर, देखिए बेटा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो 1/CS बराबर एलसीएम लेंगे तो C 1 + 1 + 1 + 1, तो 1/CS बराबर हो जाएगा 4/C, तो CS बराबर हो जाएगा C/4। इसमें भी आवेश का हम फार्मूला लगाएंगे। आवेश बराबर क्या होता है Q डैश, इस बार मान ले रहे हैं CV, क्या हो जाएगा, आवेश का मान पता नहीं है तो बहुत ध्यान से देखिएगा। C डैश बराबर C सीरीज में है, सीरीज का मान है C/4 और V का मान क्या होगा बेटा 1 मिनट। देखिए मेरी बात समझिएगा, श्रेणी क्रम में विभव क्या होता है, समान नहीं होता है। देखिए बेटा जब श्रेणी क्रम की बात आती है तो कुल विभव, मेरी बात समझिएगा, श्रेणी क्रम में ऐसे जुड़ता है। देख लो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, ये C1, ये C2, ये C3, ये 4 है ना, ये C4। अब इसका 1.5 वोल्ट, इसका भी 1.5 वोल्ट, इसका भी 1.5 वोल्ट, इसका भी 1.5, तो यहाँ लिखेंगे कुल, क्या लिखेंगे कुल विभव। कुल विभव की बात करें तो V बराबर 1.5, मेरी बात समझिएगा 1.5, 1.5 और 1.5, तो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 वोल्ट, क्या हो जाएगा 6 वोल्ट। अब मेरी बात समझिएगा, इसी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, समझ में आया। और समांतर क्रम में वोल्ट वही रहेगा और सब कुछ वही रहता है, डिफरेंट रहता है, समझ में आया। विभव समान रहेगा, बाकी सब डिफरेंट रहता है, याद रखिएगा, सबका विभव वही रहेगा। समांतर क्रम में सबका विभव यही रहेगा, कुल विभव यही होगा। क्यों कुल हो यही होगा, सुनो, उसको हम ऐसे जोड़ते हैं,
जैसे एक संधारित्र ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक वायर से इसको हम कनेक्ट करते हैं, 1 2 3 एंड 4। जब सबको हम कनेक्ट करेंगे, समझ में आया बेटा? जब सबको हम कनेक्ट करेंगे इसमें ना, तो सबका विभव 1.5 वोल्ट इतना होता है। तो यही टोटल विभव भी होता है, यही सबका विभव होता है, इसलिए विभव यहाँ नहीं बदले हैं, आवेश तो दिया ही था इसमें। अब मेरी बात समझिएगा, अब इसको हम लिख सकते हैं Q डैश बराबर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब अगर इसमें हम भाग दे दें, 3 में 2 का भाग दे दें तो 1.5 C आएगा। समीकरण 2 हो गया। अब हम भाग देने जा रहे हैं, कैसे भाग देंगे? समीकरण 2 में 1 का भाग 2, 2 क्या है? Q डैश, और 1 क्या है? Q है ही नहीं यहाँ पर। एक मिनट पहले लेफ्ट देखिए, सी वाला की तरफ रहना चाहिए बेटा, तो 10 की पावर -6 से भाग देंगे, और 1.5 सी है तो इधर भाग देंगे 4 सी का। तो याद रखिएगा सी वाला सी की तरफ हो ताकि कट जाए, आगे पीछे कर सकते बराबर में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत हो इसको आगे पीछे कर दो, सी से सी कट जाएगा, पावर उधर चला जाएगा। Q डैश बराबर, अब इसका भाग दो बेटा ज़रा, 1.5 में 4 का भाग दो, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो, पॉइंट आया नीचे 0 बढ़ा दिया, 15 हो गया, और 10 की पावर -6 कूलम। अब आपको पता है जब इसका भाग दोगे 15 में 40 का, जब हम 15 में 40 का भाग दें तो आएगा 3375, ये माइक्रो कूलम। बच्चों बुक में माइक्रो भूल गए हैं, ये माइक्रो होगा, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, यही मेरा फाइनल आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 26 नंबर सवालों को देखते हैं। 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आइए बेटा सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है 4 तथा 2 माइक्रोफैरड की धारिता के 2 संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर बताना है और प्रत्येक संधारित्र का आवेश बताना है। अब देखिए बेटा, समांतर क्रम का मतलब समझो, एक संधारित्र, 2 संधारित्र, इनको हमने जोड़ दिया है। मेरी बात समझिएगा, ये इनको हमने जोड़ दिया है, ठीक है। ये हमारा है 4 माइक्रोफैरड मान ले रहे हैं, ये हमारा मान लिया 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है। और 6 वोल्ट के बैटरी, इसकी जो बैटरी है वो 6 वोल्ट है, ठीक है। अब कह रहा है प्रत्येक संधारित्र का क्या लिखा है, बीच विभवांतर बताना है, ठीक है। प्रत्येक संधारित्र का बीच का विभवांतर बताना, बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को। तो पहले नंबर में, पहला नंबर तो आपको दिख गया, देखो इसका तो कुल विभव भी यही होगा, और इसका भी यही होगा, इसका भी होगा। ये मान लो C1 है, ये C2 है, तो V1 भी हमारा 6 वोल्ट होगा, बोलो, और V2 भी हमारा 6 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि विभव समान होता है ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि V1 V2 बराबर V होता है, तो V1 V2 बराबर V का मान कितना है, 6 वोल्ट। तो यही आपका आ गया क्या, प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर। ये पहला आंसर आ गया, प्रत्येक C का विभवांतर। चलो बेटा अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, दूसरे नंबर में प्रत्येक पर आवेश ज्ञात करना है। मेरी बात समझिएगा, तो पहले आवेश के लिए कुल आवेश ज्ञात करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको दूसरे नंबर में कुल आवेश मत ज्ञात करना, प्रत्येक संधारित्र का धारिता, पहले लिखेंगे C1 का आवेश। C1 का आवेश लगाने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, Q1 बराबर C1 और V1। तो Q1 बराबर C1 का मान कितना है, 4 माइक्रो की वैल्यू रख देंगे, और V का मान है 6। देखो V1 का मान 6 है, तो Q1 बराबर ये 4 है, तो 6 चौको 24 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। अगर इसे माइक्रो में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 24 माइक्रो कूलम। अब आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब देखिए इसी में दूसरा भी है, C2 का आवेश अगर हमें निकालना है, C2 का आवेश, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो C2 का आवेश निकालने के लिए Q2 बराबर C2 V2 का यूज करेंगे, और Q2 बराबर C2 का मान हमारे पास कितना है, 2 माइक्रो की वैल्यू रख देंगे। मत रखना हो मत रखो, रख दोगे अच्छी बात रहे। V2 का मान भी 6 है, तो Q2 बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12 माइक्रो की वैल्यू कूलम। रख दो बेटा, माइक्रोन कर दें इसको, 12 माइक्रो कूलम। ये मेरा Q2 भी होगा, यही मेरा आंसर है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।
चलिए बच्चों 27 नंबर सवाल को हम नोट करते हैं। 27 नंबर सवाल में क्या कह रहा है पहले इसको समझिए। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को आप आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। 2 माइक्रोफैराड तथा 3 माइक्रोफैराड धारिता वाले 2 समांतर प्लेट संधारित्र ए और बी को अलग अलग 100 वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया गया है। अब ए की धन प्लेट बी की ऋण प्लेट से जोड़ देते हैं और ए की ऋण प्लेट बी की धन प्लेट से जोड़ देते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, पहले हम यहाँ डायग्राम बनाएंगे। ये संधारित्र मान लिया मैंने, क्या है ये मेरे पास संधारित्र, क्या बेटा संधारित्र है। एक संधारित्र ये हो गया, इस संधारित्र को हम नाम ए दे रहे हैं, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। तो इस संधारित्र का मान लीजिए ये धन वाला भाग है, ये ऋण वाला, और इसका ये ऋण वाला, ये धन वाला है। अब इनको हमें जोड़ना है, किससे जोड़ेंगे, जो ए का धन है वो इसके ऋण से जुड़ जाएगा, भाई ए का ऋण बी के धन से जुड़ जाएगा और ए का धन बी के ऋण से जुड़ जाएगा। अब जुड़ने के बाद जो इनका विभव होगा, इनके बीच का विभव होगा वो वी डैश होगा। मान लीजिए मैंने क्या मान लिया, इनके बीच का वी डैश। अब इसका जो धारिता होगा सी ए वो कितना है, आपको पता है 2 माइक्रोफैराड है, सवाल में पढ़ लीजिए। और जो सी बी है वो है कितना दिया, 3 माइक्रोफैराड। ये हो गया हमारा क्या, 3 माइक्रोफैराड हो गया। अच्छा, अब आपको हम बताना चाहते हैं कि जो वी ए है, मेरी बात समझिएगा, वी ए और वी बी वो दोनों 100 वोल्ट है, मानते हैं ये बात। अगर हम आपसे कहें क्यू ए निकालो, क्यू ए का आवेश, संधारित्र ए का आवेश छोड़ो, इसमें लिखो ए का आवेश, तो क्यू ए बराबर क्या होगा, बोलो। क्यू ए बराबर होगा सी ए वी ए, बताना बहुत ध्यान से। क्यू ए बराबर सी ए का मान कितना है, अगर हम आपसे कहें सी ए का मान कितना है, 2 माइक्रोफैराड है, तो हो गया 2 × 10⁻⁻6 माइक्रो वैल्यू, और वी ए का मान कितना है 100। तो हमारा क्यू ए आ गया कितना 200। एक काम करो, 2 × 10⁻⁻4 कूलम आएगा, भाई 2 जीरो उसको देख कर घटा देंगे हम ना। या तो एक काम करो, माइक्रो को माइक्रो ही रहने दो, अभी आगे सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगी ना, काट देंगे बहुत दिक्कत होगी ना। तो एक काम करो, इसको ऐसे लिखो 200 × 10⁻⁻6 ही लेने दो, अभी आगे काम आने वाला। क्यों काम आने वाला बता रहे हैं हम आपको। इसको लिख सकते हैं 200 माइक्रो कूलम। माइक्रो काटने में आसानी हो जाएगी ना, हटाना मत, ये वाला स्टेप मत लिखना, ठीक है, इस वाले को ड्रॉप कर देना। क्यों, इसके बाद 100 × 200 करोगे 200 आएगा, इसको हटा दो। अब देखिए यहाँ पर क्यू ए का भी है, और क्यू ए का यही है, तो क्यू बी का कितना होगा। अगर क्यू बी निकालें, क्या निकालें, बी का आवेश। अगर वी का आवेश निकालेंगे तो क्यू बी बराबर क्या होगा, सी बी और वी बी। इसको भी इसी तरह सॉल्व करो, सी बी का मान है 3 माइक्रो और वी बी का मान है 200, दोनों का 200 होगा, तो क्यू बी बराबर होगा 3 दूनी, एक मिनट कितना है, बहुत ध्यान देखिएगा, ये 3 माइक्रो और ये 100 है ना, देखो वी बी का मान 100 है, 100 का गुणा करोगे 3 में तो 300 माइक्रो कूलम आएगा। चलो भैया ये भी मान मिल गया। अब हम निकालेंगे कुल, क्या निकालेंगे, कुल आवेश। कुल आवेश क्या होगा, इनकी दिशा विपरीत है भाई, देखो ये प्लस है ये माइनस है, विपरीत है, विपरीत दिशा। अब बेटा जब विपरीत दिशा होती है तब हम क्यू ई बराबर लेंगे क्यू बी माइनस क्यू ए, विपरीत दिशा में हम घटा देते हैं क्यू बी माइनस क्यू ए, तो क्यू ई इक्विवेलेंट आवेश जिसे बोलते हैं। क्यू बी का मान 300 है और क्यू ए का मान 200 है, जैसे हम घटाएंगे तो आएगा ये 100 वोल्ट, 100 कूलम, ये आ गया। अब इसके बाद की कहानी समझो। अब फिर से हम कुल आवेश का फॉर्मूला एक और लगाएंगे, ठीक है। जब विभव इनको बीच का जब जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद अब बताइएगा क्यू ई बराबर, अब लिखेंगे क्यू ए डैश, बहुत ध्यान देखिएगा मेरी बात को, क्या लिखेंगे, क्यू ए डैश क्यू बी डैश।
अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर क्यू ए डैश क्या होता है, अंतिम आवेश। क्यू ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, सी ए वी डैश। क्यू वी डैश को हम लिख सकते हैं सी बी वी डैश। वी डैश जोड़ने के बाद जो उनका विभव वो होता है। अब यहाँ पर मान रखो क्यू ई का मान कितना है, 100। अब ये बात क्यू ए डैश का मान क्या है, सी ए, मेरी बात समझिएगा, डैश, इसका है सी बी वी डैश, वी डैश। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इसको नोट कर लीजिएगा, अभी काम आएगा। अब देखो बेटा, 100 बराबर सी ए का मान कितना था, अभी हमने आपको बताया था 2 माइक्रोफैराड था, तो केवल 2 रख दें, माइक्रो की वैल्यू भी बाद में रखेंगे, 2 माइक्रो लिख दे रहे हैं, 2 माइक्रो। और वी का मान वी डैश, इसका मान है 3 माइक्रो। देखो भैया, सी बी का मान है 3 माइक्रो और वी डैश। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, अब देखिए 100, ये देखिए ये जो 100 था ये भी माइक्रो में होगा। कैसे, देखो ये भी माइक्रो, तो ये माइक्रो कूलाम होगा बेटा, ये भी माइक्रो में है, क्या है, माइक्रो में लिख देना बेटा सी। अब मेरी बात समझो, यहाँ भी माइक्रो होगा, क्या होगा, माइक्रो। तो माइक्रो, देखो मेरी बात समझो, 2 3 5 माइक्रो वोल्ट, भाई 3 2 5 हो जाएगा, ये पूरा सेम रहेगा। अब यहाँ से माइक्रो कट जाएगा, तो 100 बराबर 5 वी डैश आएगा, तो वी डैश का मान आ जाएगा, 5 से भाग दोगे तो 20 वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 वोल्ट। अब आइए अंतिम आवेश निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अंतिम आवेश। तो देख, क्या सवाल में भी कह भी रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर अंतिम आवेश का अगर फार्मूला बताएं तो क्यू ए डैश बराबर सी ए वी डैश होगा। मेरी बात समझिएगा, तो बताओ सी ए का मान कितना है, 20 माइक्रो, और वी डैश का मान है 20। जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 मिनट 2 है, 20 नहीं है, 2 है भाई। सी ए का मान देखो 2 माइक्रो है ना, तो 2 माइक्रो, 2 दूनी 4, 40 माइक्रो कूलाम। ये आ गया एक आंसर हमारा, ये क्या है, एक आंसर है। और दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले कंडीशन से। कैसे दूसरा लगाएंगे बेटा, देखो सी बी डैश क्यू डैश ये वाला लगाएंगे बराबर सी वी डैश। बोलो, अब यहाँ मान रख के इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे रखेंगे, आइए यहाँ पर देख लेते हैं, बताना। क्यू वी डैश बराबर सी बी का मान कितना है, सी बी का मान कितना है, सी बी का मान कहाँ गया भैया, सी बी ये है 3 माइक्रो, और वी डैश का मान कितना है, 20 वोल्ट, ये देखो। तो क्यू वी डैश का मान आ गया 20 तिहैया 60 माइक्रो फैरड, ये आ गया। ये मेरा आंसर है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो बच्चों, ये आपका 27 नंबर सवाल था। क्या कह रहा है 28 नंबर सवाल में, देखिए बेटा, इस सवाल में कह रहा है 20 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड संधारित्र वाले 2 समांतर प्लेट संधारित्र क्रमशः 30 वोल्ट और 20 वोल्ट तक आवेशित है। तो इनको एक समान आवेशन वाली प्लेट से जोड़ दिया जाता है, तो संधारित्र प्लेटों के बीच उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। देखिए बेटा, हमको दिया C1 20 माइक्रोफैरड और C2 दिया है 30 माइक्रोफैरड। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। अब लेकिन इसमें दिक्कत ये है, ये V1 भी दिया है, दिक्कत क्या है, ये तो अच्छी बात है, 3 वोल्ट, और V2 दिया हमें 20 वोल्ट, ये तो अच्छी बात है। अब उभयनिष्ठ विभव निकालना है, तो V बराबर क्वेश्चन मार्क, इसको हम उभयनिष्ठ विभव मान ले रहे हैं, उभयनिष्ठ। अब उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला होता है बेटा, V बराबर C1 V1 C2 V2 बटे C1 प्लस C2, ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है ये किसका, उभयनिष्ठ विभव का, उभयनिष्ठ विभव का यह फार्मूला होता है। आइए मान रखे और सॉल्व करते। C1 का मान 20 माइक्रो की वैल्यू रखें कि ना रखें,
मत रखो, कट जाएगा। माइक्रो इसमें माइक्रो कट जाएगा, रख दो। अच्छा रख देते। 20 गुणे 10 की पावर -6, V1 का मान 30, C2 का मान है 30 गुणे 10 की पावर -6 और V2 का मान है 20 बटे C1 प्लस C2, तो 20 गुणे 10 की पावर -6 और 30 गुणे 10 की पावर -6। भाई ये V1 हो गया, सॉरी ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, C1V C2V। अब इसके बाद देखो बेटा, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें हम इधर, तो बताइएगा। अब इसको सॉल्व कैसे, पहले गुणा करो, 3 दूनी 600, 3 दूनी 6, 200, 600 10 की पावर -6, 3 दूनी 600 10 की पावर -6। अब नीचे अगर जोड़ें 30 20 50 गुणे 10 की पावर -6। अब इधर आइए बेटा, V बराबर 600 600 1200 गुणे 10 की पावर -6 और बटे 50 गुणे 10 की पावर -6। अब देखो बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 इधर जाएगा 20, 5 चौक 20, तो इतना आ जाएगा। यही मेरा फाइनल आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। 2 सवाल अब और बताएंगे, फिर आगे की। क्या कह रहा है इस सवाल में, देखिए सवाल पढ़िए आप एक बार अच्छे से। कह रहा प्रत्येक A मीटर क्षेत्रफल की ना तथा D1 व D2 मीटर की दूरियां पर परस्पर समांतर रखी प्लेटों से बने निकाय की धारिता ज्ञात कीजिए। इनके स्थानों के बीच में एप्सिलॉन नॉट E1 और एप्सिलॉन नॉट मान वाली वस्तुलता के परावर्तांक माध्यम भरे हैं। इसका मतलब समझ गए बेटा। हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट हैं तो समांतर क्रम में, लेकिन ये संधारित्र में श्रेणी क्रम का कार्य करेंगे। और इनके बीच की दूरी कितनी है, D1, इनके बीच की दूरी कितनी है, D2। और समझ गए ना। अब इसका क्षेत्रफल है A मीटर स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल है A मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरी बात, इनके बीच में जो K है वो एप्सिलॉन नॉट 1 है, अब इनके बीच में जो K है वो एप्सिलॉन नॉट 2 है। सिंपल सा फंडा। अब लगाना है हमें क्या, अब हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं आपको फार्मूला पहले प्लेट के लिए। पहले प्लेट के लिए क्या, संधारित्र। पहले प्लेट के लिए धारिता का आप फार्मूला जानते होंगे, C बराबर होता है K एप्सिलॉन नॉट A बटे D। तो पहले प्लेट के लिए C1 हो जाएगा, K की जगह एप्सिलॉन नॉट 1 हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट A का स्मॉल कम और D का स्मॉल D हो जाएगा। ये समझ में आया। अच्छा अब आगे आओ, दूसरे प्लेट के लिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, C2 बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 2, भाई दूसरे में एप्सिलॉन नॉट 2 है, एप्सिलॉन नॉट A बटे D2 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, मेरी बात समझो। जब प्लेट समांतर में होता है तब वह श्रेणी क्रम के धारिता का काम करता है। श्रेणी क्रम में C होते हैं। अब जैसे इसके बीच C1 हो गया, इसके बीच C2 होगा, तो श्रेणी क्रम में हो गया। ये किस क्रम में है, तो C। अब देखिए तब फार्मूला क्या होगा श्रेणी क्रम का, श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। मान रखो बेटा 1/C बराबर 1/C1, C1 का मान क्या है, ये है। ये कैसे रखेंगे, पहले ये बताओ, पहले काम करो, रखना पड़ेगा ही। तो C का मान है, इसको उल्टा करके रख दो, D ऊपर चला जाएगा, या तो पहले LCM में ले लो, C1 C2 और C2 इधर हो जाएगा, C1 हो जाएगा, पलट दो तो C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 हो, C1 गुणे C2 बटे C1 प्लस C2। अब मान रखो C1 का मान, C1 इंटू C2, C1 का मान कितना है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट A बटे D1 गुणे एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट A बटे D2 बराबर में C1 प्लस C2। C1 का मान क्या है, एप्सिलॉन नॉट 1 एप्सिलॉन नॉट A बटे D1 प्लस
एप्सिलॉन नॉट 1 एप्सिलॉन नॉट 2 ए बटे D2। अब देखिए अब अगर हम यहाँ C का मान निकालें तो क्या आएगा आप बताइएगा। C बराबर, अब यहाँ हम एलसीएम ले रहे नीचे, ऊपर भी देखिए, ऊपर तो D1 D2 हो गया, ऊपर क्या है एप्सिलॉन नॉट 1 एप्सिलॉन नॉट 2, मेरी बात समझिएगा, और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट और अभी एप्सिलॉन नॉट ए गुणे ए, 2 बार लिख दे रहे हैं हम, ए इंटू ए बटे D1 D2। अब इधर एलसीएम ले रहे हैं नीचे, जब एलसीएम लेंगे तो D1 D2, इसका गुणा इधर करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट 1 एप्सिलॉन नॉट ए D1 प्लस इधर गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये 1 ये 2 होना चाहिए था ना यहाँ पर, जब C2 को मान रखोगे तो यहाँ 2 होगा ना भाई, समझ में आया। तो एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट ए और D1 होगा भाई, D2 किधर गुणा होगा और ये D1 का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कुछ कॉमन है, ऊपर जो जैसे वैसे रहना दो, एप्सिलॉन नॉट 1 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए बटे क्या कॉमन है, ए कॉमन दिख रहा है, ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है, बाकी कुछ तो कॉमन नहीं है, तो ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लो, अंदर क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट 1 D2 प्लस भाई एप्सिलॉन नॉट 1 D2 बचेगा, और इधर बचेगा एप्सिलॉन नॉट 2 D1। अब यहाँ पर देखो एक से एक ये कट जाएगा, एक से ये कट जाएगा, बचा क्या, अब बचा एप्सिलॉन नॉट 1 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन ए, ये बचा, और बटे में क्या बचा, पहले इसको लिखेंगे हम D1 एप्सिलॉन नॉट 2 D2 एप्सिलॉन नॉट 1। तो ये मेरा आंसर है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 30 नंबर सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बिना किसी परावैद्युत 0.5 माइक्रोफैरड अब प्लेटों के बीच के स्थान को परावैद्युत 2 और 3 के 2 परावैद्युत पदार्थ की समान मात्राओं से में दिखाए गए 2 विन्यास से बारी बारी से भरा जाता है। तो धारिता C1 और C सेकंड का अनुपात ज्ञात करना है। तो बच्चों क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिख ही रहा है, आइए एक बार दोनों डायग्राम को हम बताते हैं। जैसे एक ये है और एक ये है, दोनों समझिएगा। जब बीच में हम यहाँ रखते हैं ना, समझिएगा मेरे पास, जब यहाँ हम रखेंगे तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, मेरी बात समझिएगा, तो इस हिसाब से जुड़ेगा। और जब हम इसको बेड़ से डिवाइड करते हैं तब क्या होगा, 2 यहाँ होगा 3 यहाँ होगा। अब दोनों केस का मतलब पहले समझो, तब इसको सवालों को हमें लगाने में अच्छा लगेगा। देखिए बेटा, सबसे पहले हम आपको कंडीशन बताने जा रहे हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला केस हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब C1 और C2 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जब C1 और C2 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, पूरी पिक्चर अभी बाकी है बेटा, आराम से देखिएगा, अभी समझ में आएगा। जब इनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो पहला वाला केस हम बताने जा रहे हैं अभी। कौन सा, केस 1। अब केस 1 ये है हमारा फर्स्ट वाला केस, और ये हमारा सेकंड केस है, दोनों याद रखिएगा। केस फर्स्ट ऐसा समझो। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको ये समझना है, केस फर्स्ट में अगर हम एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की, देखिए मेरी बात समझिएगा। सबसे पहले C बराबर फार्मूला क्या होता है, हम ये देखेंगे ना। C बराबर फार्मूला होता क्या है, होता है एप्सिलॉन नॉट A बटे D, ये होता है वायु में, और माध्यम में क्या होता है, C बराबर नॉट लगा दो, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटे D, ये होता है। मेरी बात समझिएगा। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ, जब मैं C2 निकालेंगे, क्या C2, और जब हम रखते हैं, जब रखोगे तो क्षेत्रफल डिवाइड हो जाएगा, क्या, जब C2 रखोगे, देखो क्षेत्रफल, अब देखो, अब दूसरे कंडीशन में देखा जाए, इस पर हम डैश मान लेंगे, ये डैश और ये डैश,
तो बेटा जब बीच में रखोगे तो रखने से यहाँ पर क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। मेरे ये कहने का मतलब है जो इसका पुराना नया क्षेत्रफल है वो पुराने का आधा हो जाएगा और दूरी वही रहेगा। क्यों? दूरी वही है बेटा, केस फर्स्ट में दूरी वही है। इनके प्लेटों के बीच की दूरी अगर डी है देखो, तो डी इसमें भी वही है और डी इसमें भी वही है। लेकिन अगर पूरे का क्षेत्रफल ए था तो आधा करने से अब इसका भी आधा हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा। मेरी बात समझ गया ना? क्षेत्रफल कितना हो गया? अब आधा हो गया पहले के। अब बताइएगा, पहले हम निकालेंगे 2 की, जब के का मान ये हो, के का मान 2 लेंगे हम, तो C2 के लिए बहुत देखिए फॉर्मूला यही होता है, के है तो यहाँ हम के लगा दे रहे हैं, सी के, जब के की जगह 2 रखेंगे तो C2 बराबर यहाँ भी 2 हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डैश का मान A/2 बटे डी डैश का मान डी। अब क्या होगा यहाँ पर, 2 से 2 कटा तो C2 का मान आ गया कितना, बहुत ध्यान देखिए, एप्सिलॉन नॉट A/D और C2 बराबर आ गया, ये पूरा C होता है, देखो C0 होता है, C0, C2 कितना आ गया मेरा C0, अभी बता रहे हैं, अभी आगे समझ में आएगा। अब देखो बेटा, जब के का मान कितना था, 2 था, अब के का मान कितना है, 3 है। फिर से सॉल्व करो बेटा, C3 बराबर क्या है, फॉर्मूला ही रखे, के का मान 3, एप्सिलॉन नॉट ए का मान A/2 और बटे डी का मान डी। अब देखिए, अब C3 बराबर होगा 2/3 किनारे हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D, ये C0 होता है, C0 होता है, तो C3 हमारा आ गया 3/2 C0। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ने जा रहे हैं, किस क्रम में, कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे बेटा, समांतर क्रम में। C2 और C3 को समांतर क्रम में बताना बेटा। C बराबर, C फर्स्ट हो जाएगा, C2 प्लस C3, तो C जो फर्स्ट है हमारा, C1 कितना है बेटा बताओ, C1 C0 है, और सॉरी C2 C0, C3 है 3/2 C0। जब एलसीएम लेंगे हम तो एलसीएम आएगा 2 C0 3 C0, कितना हो गया 5 C0/2, ये आ गया मेरा केस 1, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। अब आगे कहानी देखिए, जब केस नंबर 2 में आ जाओ, केस नंबर 2 में, और किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। फर्स्ट इसमें सेकंड ऐसे लिखना, सेकंड ऐसे रोमन में, के श्रेणी क्रम में जोड़ना है। अब बताइए, रोमन अंक में जब जोड़ते तो एक खास बात देखो, क्षेत्रफल वही है और दूरी जो इनका डी है वो आधा आधा हो गया, अब इतना दूरी D/2 हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखना है, मेरी बात समझिएगा, ए डैश तो ए रहेगा अब, लेकिन डी डैश हो जाएगा D/2, मेरी बात समझिएगा। अब फार्मूला क्या होगा, अभी हमने फार्मूला बताया था, सी के बराबर के एप्सिलॉन नॉट A डैश D डैश, बताइएगा। अब हम के का मान 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या आएगा बताओ, C2 बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट A वही रहेगा, दूरी आधा हो जाएगा, D/2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा। अब ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो C2 बराबर मेरा हो जाएगा 2 दूनी 4 एप्सिलॉन नॉट A/D, क्या हो जाएगा। अब इसी को हम लिख सकते हैं 4C0, भाई देखो एप्सिलॉन नॉट A/D को क्या लिख सकते हैं ये, ठीक है। अब एक काम करो, अब के बराबर 3 रखो, जब 3 रखेंगे यहाँ पर तो C3 बराबर क्या आएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट A, और दूरी फिर आधी हो जाएगी D/2, और ये ऊपर जाकर 2 का गुणा हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा इसमें होगा, तो 6 एप्सिलॉन नॉट A/D। अब ये क्या होता है बेटा, ये होता है C0, ये C2 आ गया, ये C1 है। अब हम क्या करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब हम ये लिखेंगे इन दोनों को श्रेणी क्रम में, ये किसने समांतर में जोड़ा था, अब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। C2 और C3 को किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए 1/C सेकेंड नियम लगेगा ना, बताइएगा, 1/C सेकेंड बराबर 1/C2 प्लस 1/C3, 1/C सेकेंड
बराबर 1/C2। C2 का मान है 4C0, इसका मान है 6C0। तो 1/C सेकेंड बराबर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 12C0 आएगा। 4C0 का भाग देंगे, 4 तिहाई 12 होगा और 6 दूनी 12 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, 1/C सेकेंड बराबर 5/12C0 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें C सेकेंड की वैल्यू आ गई, इसको पलट देंगे तो 12C0/5 आएगा। ये है मेरा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। समझ में आया? अब हम यहाँ पर एक नियम लगाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमें सवाल में कह रहा है अनुपात निकालना है, तो 1 में 2 का भाग दे दो, C1 में डिवाइड दे दो C सेकेंड का। जब C1 की बात करेंगे, C1 कहीं निकाला था, ये है 5C0/2 भाग दे दिया 12C0/5, नहीं 5 नहीं, अरे 5C0/2 12C0/5। अब अगर देखें थोड़ा सा और, तो बीच की गुणा बीच में होगा, नीचे गुणा ऊपर होगा, तो क्या आएगा, बहुत ध्यान देखिएगा। इधर वाला वही रहेगा, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, करना कर लो। C फर्स्ट/C सेकेंड, 25 होगा, 25 25C0/बादुनी 24C0 होगा। C0 से C0 कट गया। अब क्या आया, C फर्स्ट C सेकेंड 25/24। इसको अनुपात में लिखना चाहते हैं तो लिख दो C फर्स्ट रेशियो C सेकेंड बराबर 25/24। यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।